अनुराग जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार पर और गुड मॉर्निंग। फाइनली डिसीजन जो एंटिसिपेटेड था उसी हिसाब से हम आगे बढ़े हैं, लेकिन उनकी कमेंट्री में दो तीन बातें एक तो बहुत इंटरेस्टिंग सामने आ रही है। सबसे पहली बात तो ये कि उन्होंने क्लियरली कहा है कि मैं अभी भी टाइटनिंग के मूड में हूं और अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरी ताकत से वो टाइटनिंग करते रहेंगे, ये रोकेंगे नहीं। पहली बात उन्होंने ये कही है। और दूसरा ये भी इंडिकेट साथ ही साथ किया है कि ये जो प्राइस हाइक का जो पेस है वो अब थोड़ा सा कम ज़रूर हो सकता है, शुरुआत हो सकती है दिसंबर से। सो ये बात भी क्लियरली उन्होंने कही है। साथ ही साथ डेफिनेटली उनके जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं, सब चीज़ें धीरे धीरे कंट्रोल होने लगी हैं, तो अब ज़्यादा चिंता के कारण नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर आप ये जो डिसीजन है उनको, अनुराग जी? या यश, आपको और सुनने वालों को गुड मॉर्निंग। यश, देखिए मिक्स्ड रिएक्शन ऐसे था कि पहले जब उन्होंने जो स्टेटमेंट इशू किया, उसको तो देख के लोग थोड़ा एक्साइटेड हो गए और मार्केट दौड़ने लगा, क्योंकि उसमें उन्होंने एटलीस्ट मार्केट को देखिए यही उम्मीद थी कि 75 बेसिस पॉइंट तो आज हो जाएगा, लेकिन दिसंबर की हाइक पे क्या वो 75 से 50 पे आ जाएंगे, और उसका मतलब ये है कि कहीं सूनर लेटर उसके बाद फेब में शायद वो रुक भी जाए। तो आई थिंक उनका स्टेटमेंट में ये आया कि देखिए हम क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखेंगे, मतलब कि अब तक रेट हाइक काफ़ी हो चुकी हैं, तो उसके हिसाब से अगली रेट हाइक भी कम होगी, तो वो तो पॉजिटिव लगा मार्केट को। और सेकेंडली उन्होंने ये भी एक्नॉलेज किया कि मॉनेटरी पॉलिसी लैग के साथ में एक्ट करती है, मतलब कि आज आप हाइक करेंगे तो 4 महीने बाद उसका फर्क नजर आएगा। ये डिबेटेबल है, तो 1 क्वार्टर में कि 2 क्वार्टर में, बट लैग होता है। तो इतना तो मार्केट को उम्मीद थी और ये मार्केट को अच्छा लग रहा था। बट यश, उसके बाद जो उन्होंने प्रेस से जो डिस्कशन किया, वहां पर फिर वो 2-3 चीजें निकल के आई और मैं उस पर बताता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि देखिए जो टर्मिनल रेट है, मतलब अल्टीमेटली कितना हाई जाएंगे हम, हाउ हाई, वो सितंबर में जो हमने एंटिसिपेट किया था शायद उससे हमें आगे जाना पड़े। सितंबर में उन्होंने करीब अंदाजन था कि 4.6% तक जाएंगे। अब तब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद 5 या 5 से ऊपर निकल जाएं, राइट? तो एक तो ये निराशा वाली बात थी। सेकेंड, आपने जैसे टच किया या जो निराशा वाली बात ये थी कि चाहे वो स्लो हो जाए, अब देखिए 75 या 50 पे आ जाए, लेकिन अब 50-50 के अगर 3-4 हाइक कर दें तो फिर तो भी क्या मतलब है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए वी हैव, उन्हीं के लैंग्वेज यूज करें तो वी हैव वे टू गो एंड वी आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट अ पॉज। सो उन्होंने ये टोटली ये कंजेक्चर्स को डिसमिस किया कि देखिए अभी इसके बारे में तो सोचना भी गलत है कि हम पॉज ले लेंगे और रुक जाएंगे, बिकॉज कहीं से भी हमें स्लैक नहीं दिख रहा है। आपका थर्ड पॉइंट यश था अबाउट इकोनॉमी स्लोइंग डाउन और क्या कंट्रोल में आ रहा है, तो उस पे तो पॉवल साहब भी कह रहे हैं और डेटा मुझे भी दिख रहा है यश, और हमारा व्यू भी यही है कि डेटा अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। उनका पीसी इन्फ्लेशन देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है, कोर इन्फ्लेशन भी 5.1 आया है ऑन अ पीसी कोर इन्फ्लेशन, तो वो तो कहीं से घटता दिख नहीं रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट एकदम 3.5% है, 50 ईयर लो है ये। लेबर सप्लाई, हर जॉब ओपनिंग के पीछे, एक पर्सन अनएम्प्लॉयड के पीछे 2 जॉब ओपनिंग्स हैं, तो ये भी कंट्रोल नहीं आ रहा। तो कुल मिला के रिएक्शन ये है कि मार्केट को चाहिए था एक पॉज फेड का, सूनर लेटर कहीं से कुछ मैसेज आ जाए कि वो रुकने वाले हैं, लेकिन मैसेज ये है कि वो रुकेंगे नहीं। बिल्कुल, तो जो रुकने की गति है वो थोड़ी स्लो ज़रूर हो रही है। मतलब एक पॉइंट आएगा, शायद हो सकता है यहाँ से 5-6 महीने बाद, कि जब वो रुके, लेकिन अभी नहीं रुक रहे हैं, ये एक इंडिकेशन मिल रहा है। अब अनुराग जी, ऐसे माहौल में जो भी हम देख रहे हैं, अमेरिका की सिचुएशन ठीक है, भारतीय मार्केट्स की जो बात करें तो वो तो कुछ अलग ही मूड में है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमेरिकन बॉन्ड्स में जो सिचुएशन है, जो जिस प्रकार के यील्ड्स मिल रहे हैं, ऑब्वियसली उस वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स जो है वो यहाँ से निकले थे, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड हाइस के फिलहाल बहुत नज़दीक आ गए थे। अब फिलहाल जो ये नर्वसनेस ग्लोबल मार्केट्स में स्प्रेड हो रही है, उसका भी एक असर भारतीय मार्केट्स में ज़रूर आता हुआ दिखेगा। क्रूड प्राइसेस देख लीजिए, वो अब स्टेबल होने लगे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा टेंशन है वहाँ पे। गैस प्राइसेस, अब विंटर आ चुके हैं, यूरोप को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसमें से आगे आने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन को भी अब देखना होगा कि कमोडिटी प्राइसेस और कितने कूल ऑफ होते हैं। अनुराग जी?
करेक्ट, जी जी, बिल्कुल देखना होगा। तो देखिए, दो चीज़ों को अलग लेते हैं। एक तो भारतीय बाजार की आपने बात की, अब ऐसे में जी। जहां एस&पी और नैस्डैक सब्सटैंशियल करेक्शन अब 20 से लेके 30% की रेंज की करेक्शन होके बैठे हैं, वहां पर इंडियन मार्केट तकरीबन न्यू हाईज को ऑलमोस्ट टच कर रहे हैं। तो सिचुएशन डेफिनेटली अलग है। देखिए, उसका जो कारण है वो वेल नोन है, और काफी समय से डिफरेंट चैनल्स पे मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि ये लिक्विडिटी ड्रिवन रैली है इंडियन मार्केट्स में। अगर मनी का फ्लो निरंतर आता रहेगा, जैसा कि हम देख रहे हैं कि करीब साल में 40-45 बिलियन डॉलर का फ्लो आ जाता है। SIP 12,000 करोड़ के हर महीने आ रहे हैं, बाकी EPFO का मनी आता है। तो कुल मिला के ये जो पैसिव मनी आ रहा है, ये स्टॉक्स को गिरने नहीं दे रहा। और आपको पता है कि इंडियन मार्केट्स में भी ये स्टॉक का कॉन्सेंट्रेशन बड़ा हाई है टुवर्ड्स द टॉप, जो कि ठीक है, किसी भी मार्केट में हो सकता है वो। तो इस वजह से इंडियन मार्केट गिर नहीं रहे हैं, लिक्विडिटी उसको हाई रखे हुए है। लेकिन खतरा ये बनता है इसमें यश के, अगर वैल्यूएशंस हाई हैं और FIIs को एग्जिट अच्छे मिलते हैं, तो फिर वो एग्जिट भी करते रहेंगे, जैसा हमने देखा पहले। और स्पेशली अब जबकि और हाई रहेंगे यील्ड्स कुछ समय तक यूएस में, तो फिर ये खतरा बना रहता है कि FIIs अपना वेट हल्का करेंगे। नॉट बिकॉज इंडियन मार्केट खराब करें, बट रादर अच्छा कर रहे हैं और उनको एग्जिट चाहिए। तो विक्रम, थोड़ा ये लग रहा है कि हमें 5-6 महीना और ये अनसर्टेनिटीज के थ्रू निकलना पड़ेगा। इस बार लेकिन लगता है कि इंडियन मार्केट्स में फॉल नहीं आएगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी उसको संभाले रखेगी। हाउएवर, हैविंग सेड विच, नए हाईज भी बनाना इस समय पे थोड़ा समझदारी की बात नहीं लगती। बन जाए, लेकिन ये बड़ा कॉन्ट्रेरियन होगा कंपेयर टू व्हाट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू। विक्रम, यश। जब जब भी लिक्विडिटी और वो सब नंबर्स दिखते हैं, जब प्रॉफिट दिखता है, तो बुक करते रहना चाहिए समय समय पर। यही एक स्ट्रेटजी रहेगी अभी, अनुराग जी? देखिए, मैं ये जरूर कहूंगा, एक चीज तो जरूर है कि अब अगर हम यहाँ पे मार्केट्स तो इतना रेंज में वेरी कर रहे हैं कि कंपैरेबल भी नहीं है यश। इंडियन मार्केट्स में 25 का मल्टीपल तो एक ऐसा हो गया कि बेस केस हो गया है कि 25 का मल्टीपल तो हम दे ही देते हैं, और 50 से ऊपर अभी करीब, आज ही मैं कुछ आर्टिकल पढ़ रहा था कि करीब 35% कंपनी तो 50 के ऊपर मल्टीपल पे चल रही है। तो ये महंगे मल्टीपल है यश। मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि अगर इतने महंगे मल्टीपल्स में चीजें आ जाएं, तो आपको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, तो लॉन्गर टर्म में देयर इज नो हार्म। ये उनके लिए जो मार्केट को थोड़ा समझ सकते हैं। SIP चल रहे हैं, देखिए वो चलते रहेंगे, बट द स्मार्ट मनी है तो उनको जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए यश, मेरा मानना है। बिल्कुल।